शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं आज पटनी चैरिटेबल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमने विज़िट किया, कुछ लोगों से हमने गुफ्तगू की, उनके स्टाफ से, उनकी जमात के उहदेदारान से गुफ्तगू की। आए इस पटनी हॉस्पिटल पे विज़िट करते हैं और उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, इस हॉस्पिटल के बारे में, उनकी बरादरी के बारे में, पटनी बरादरी की तारीख़ के बारे में गुफ्तगू करते हैं और पटनी हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं। मैं अपनी बिरादरी का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। बिरादरी ही की वजह से ये पंडाल भी जो भरा था वो मेरी बिरादरी की वजह से ही भरा था। ज़्यादा करूँ मेरे मेंबरों का, मेरी बहनों का, बेटियों का वो कम है, क्योंकि वो हमारे हर प्रोग्राम में इसी तरीके से जोश व खरोश से शरीक होते हैं। आखिर में बस इतना ही मैं कहूँगा कि हमने नवाई इलाके में जो ये हॉस्पिटल बनाया है, ये अपनी मदद आपके तहत बनाया, ना कोई डोनर है हमारे पास बड़ा, ना किसी ने हमें इसमें कोई मदद की है। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी बिरादरी के मेंबरान, अपनी बिरादरी के मुखैर हज़रात की मदद से ये हॉस्पिटल खड़ा किया है। हमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमने सिंध गवर्नमेंट से या फलां डोनर ने हमें इसमें ये मदद की है। ये हमारी बिरादरी ही का ही एक यूनिटी है कि जिन्होंने इस हॉस्पिटल को ताउन करने में हमारी मदद की है। और इंशाअल्लाह इस नवाई बस्ती में, इस न्यू कराची के इलाके में, जो कि एक नवाई बस्ती कहलाती है, उसमें इतना खूबसूरत, इतना शानदार हॉस्पिटल जो हमने बनाया है, ये लोगों की खिदमत के लिए बनाया है। हमारी पूरे न्यू कराची, नॉर्थ कराची के दोस्तों से, भाइयों से ये गुजारिश है, आए हमारे हॉस्पिटल में और देखें हमारे हॉस्पिटल को, और अपने इलाज मोहल्लज के लिए जो दूसरी जगह महंगा होता है, यहाँ इंशाअल्लाह आपको माकूल पैसों के अंदर आपका इलाज होगा। नहीं होने की सूरत में भी उसमें कंसेशन किया जाता है, देखा जाता है उसको। ये मेरी तमाम लोगों के लिए, आपके चैनल से खुसूसी में लोगों को ये कहता हूँ, ये पैगाम है मेरा, आए हमारी हॉस्पिटल में, अपने लोगों को लाएँ। अल्लाह ताला पहले तो सबको शहद दे, मजबूरी की सूरत में आप आएँ और हमें खिदमत का मौका दें। मेरे साथ जो है पटनी चैरिटेबल हॉस्पिटल के मेडिकल इंचार्ज जो हैं वो खालिद भाई मौजूद हैं, खालिद हुसैन लाट साहब, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और मेडिकल के मुतालिक जो है ना, कुछ दवाइयों से, मेडिसिन से मुतालिक जो है गुफ्तगू भी करेंगे और इस हॉस्पिटल के बारे में भी कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, एक तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा इतना कामयाब प्रोग्राम पर, क्योंकि हमने यूट्यूब पे भी देखा और वैसे देखा कि एक पटनी हॉस्पिटल बनाया गया, जिससे बाकी बिरादरियों ने भी अपने हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए। तो ये मुखैर हज़रात जो हैं वो किस तरह आप लोग ने मुखैर हज़रात को जमा किया और किस तरह ये इनिशिएटिव लिया, कुछ इसके बारे में हमें बताएंगे आप? आपकी यकीनन जमात के ही लोग होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नेमतुल सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। देखें भाई, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जमात है 1962 में उसका क़याम अमल में आया है, परवास पट्टन सिमत पटनी मुस्लिम जमात। तो हम लोग वेलफेयर के काम तो शुरू से हमारी कम्युनिटी बेस पे करते आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बुज़ुर्गों ने जो बुनियाद रखी थी। अब हमने यहाँ पे न्यू कराची, नॉर्थ कराची के लोगों की सहूलत के लिए एक चैरिटी हॉस्पिटल का इफ्तिदा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह से, और उसमें हमारे जो है टोटल हमें कोई मतलब डोनेशन की मद में नहीं आया, हमारी जमात के लेवल से ही हमने जो है ना इस पे काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसको चौथा या पाँचवां दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको चैरिटी के हिसाब से चलाएं। आप ये देख रहे हैं जिस हिसाब से हमने 5 बेड की इमरजेंसी बनाई है, आप पूरे न्यू कराची के एरिया में अगर आप सर्वे कर लें तो ऐसी इमरजेंसी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी जहाँ फ़र्स्ट एड की बेहतरीन सहूलत जो है ना हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है लोगों के लिए। उसमें हमने जो है ना बेड चार्जेस है, मतलब इमरजेंसी जो चार्जेस है हमने सिर्फ 100 रुपये फ़ीस रखी है। आप किसी इमरजेंसी में चले जाएँ नॉर्थ कराची के इलाके में, जब आप इमरजेंसी में एंट्री होते हैं तो मैं खाली 2000 से कम में वो जो है ना एंट्री नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना 100 रुपये इमरजेंसी के चार्जेस रखे हैं। इसके अलावा ड्रिप वगैरह की जिसको IV की नीड होगी उसके भी हमने बहुत कम 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज रखे हैं। तो 200 रुपये के अंदर आपको
पूरा हम जो है ना सिस्टम बना के दे रहे हैं, फ़र्स्ट एड की सहूलत दे रहे हैं और बाकायदा इतना अच्छा माहौल में हम दे रहे हैं कि लोग जब यहाँ आते हैं, ज़ाहिर बात है कि ये तो खिदमत का काम है, हमारा काम है खिदमत करना, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम करना जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने, इसके अलावा फिर हमने दूसरे शोबाजात भी रखे हैं। कंसल्टेंसी हमने रखी है कि FCPS लेवल के हमें गायनोकोलॉजिस्ट रखी है, जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाएँ तो मेरा ख्याल है 1000 रुपये से कम की उनके चार्जेस नहीं है, वो हमने 250 रुपये में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शुरू किया ये सिस्टम। तो और इसके अलावा हमने NICU बना लिया है, लेबर रूम है, OT है। तो हमने जो है ना गायनी का बहुत अच्छा, हमारा फोकस ज़्यादातर गायनी पे है। इंशाल्लाह यहाँ के लोगों को इतनी अच्छी सहूलत देंगे इमरजेंसी और गायनी के हवाले से कि जो लोग यहाँ से परेशान होके जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, हज़ारों रुपए लाखों रुपए वो बर्बाद हो जाते हैं उनके, लेकिन यहाँ हमने इतने कम चार्जेस रखे कि इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी मरीज़ आएगा तो हमारी पूरी कोशिश है कि इंसानियत की खिदमत, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही दर्ज दिया है, इंसानियत की खिदमत। तो इसी को हम चलाते हुए इंशाल्लाह हम जो है ना पूरे सोच रखेंगे कि अगर कोई नीडी पेशेंट आता है कि वो वाकई में मुस्तहिक है, क्या इलाके में रहते हैं कि वो 1 रुपया भी नहीं दे सकता, तो हम टोटल उसका फ्री कर देंगे इंशाल्लाह, ऐसा कोई वो नहीं है। और ये हमारी सोच ही यही जा रही है। मेरा सवाल एक चुपता हुआ सड़ा सवाल है, सवाल ये है कि एक्चुअल ऐसा होता है बाज़ हॉस्पिटल्स में या मेडिकल्स पर कि पुरानी दवाइयाँ जो हैं और एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ जो हैं इस्तेमाल हो रही होती हैं, शायद वो कम कीमत पे भी इस्तेमाल हो रही होती हैं या ज़्यादा कीमत पे इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो आपका कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है जो उसको लुक आफ्टर करता है, उसकी चीज़ को चेक करता है, मॉनिटर करता है कि मेडिकल पे जो है वो मेडिसिन जो है ना वो प्योरली जो है वो एक अच्छी कंपनी की आएँ, जो लाजमी सी बात है एक अहम किरदार अदा करती हैं, इलाज में फ़ायदा देती हैं। तो उसके हवाले से आप क्या आपने कहा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें मेडिकल स्टोर का जहाँ तक रहा एक्सपायरी दवाइयों का, तो इसके लिए हमने एक मेडिकल कमेटी तश्कील दी है, जो मेडिकल से वाबस्ता लोग हैं वो बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे कि हमारे पास कोई एक्सपायरी दवाई नहीं होगी। और दूसरी जो आपने बात कही है कि लोकल, आजकल देखें ये ट्रेंड जगह जगह चला हुआ है, फ्रेंचाइज मेडिसिन जो है ना तकरीबन हॉस्पिटलों में चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी फार्मेसी को चेक कर लें कि यहाँ पे हमने मल्टीनेशनल और नेशनल फार्मा के अलावा कोई और हम मेडिसिन यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। और नेशनल फार्मा में भी हम अच्छी गेट्स है, हाईक्यू है, इसके अलावा शामी है, इसके अलावा और भी हाइल्टन है। हमने अच्छी नेशनल फार्मा की कंपनियों को यहाँ पे वो किया है ताकि लोगों को अच्छी दवाई मैसर हो, क्योंकि आजकल जो और हॉस्पिटल में आप जाएँ तो बिल्कुल फ्रेंचाइज जिसका कोई मतलब रजिस्ट्रेशन भी नहीं है वो मेडिसिन चलना शुरू हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने बहुत अच्छा सिस्टम किया है। आपके तवज्जुह से जो है ना मीडिया के K21 के मज़ार पर मैं ये काफ़ी शौक़ से देखता हूँ, क्योंकि कराची की आवाज़ है ये। तो मैं तवज्जुह से बोलता हूँ कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं, खुसूसन न्यू कराची, नॉर्थ कराची, कि वो यहाँ विज़िट करें, वो देखें। अगर आपको यहाँ से समझ आती है तो आप अपने मज़ीद लोगों को ये बताएं कि यहाँ पे वेलफेयर के काम हो रहे हैं, इंसानियत के काम हो रहे हैं, और इंतहाई कम प्राइस पे जो है लोगों को इलाज, सस्ता इलाज जो है ना हम दे रहे हैं। तो आजकल जो माहौल चला है दूसरी हॉस्पिटलों में पैसे बनाने की मशीन, समझ लो कि आजकल तो यही चल रहा है कि लोग कारोबार तालीम और अस्पताल जो है वो कारोबार बना, बिल्कुल। और यही है, एजुकेशन में भी हमारी स्कूल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारा सिस्टम देख रहे हैं। और ये इलाके के लिए हॉस्पिटल भी बनाना हमारा यही मकसद था कि गरीब लोगों को कम उसमें जो है ना उसका इलाज हो सके, ताकि वो बेचारा जो है, एक आजकल महंगाई इतनी है कि कम से कम रियायत पे जो है, हाँ अभी आप देखें ना इतनी अच्छी इमरजेंसी हमने बना के दी है, 5 बेड की हर सहूलत रखी है, और सिर्फ 100 रुपये चार्जेस, RMO फीस हमने सिर्फ 100 रुपये रखी है। तो आप क्लिनिक के भी 100 रुपये चार्जेस नहीं है? आजकल अताई डॉक्टर जो बैठे हैं वो 500 रुपये ले रहे हैं, और हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरा प्रोफेशनल लेवल का स्टाफ रखा है, डॉक्टर रखे हैं, और सारे डिप्लोमा होल्डर स्टाफ है हमारे पास, जिन्होंने जो है ना पिच टेक्नीशियन है। लास्ट एक मैं कर रहा हूँ, आप पैगाम दीजिए उन जनरेशन और न्यू जनरेशन को, कोई जो कि इस तरह की खिदमत कर सके, उनको आप पैगाम दें लास्ट में प्लीज़। न्यू जनरेशन जो है यूथ है, देखें हमारे मुल्क के अंदर यूथ का किरदार आगे आएगा, तो मैं यूथ को एक अशार मुझे बहुत अच्छा है, हज़रत मौला अली का कौल है कि एक शख्स बनकर ना जिएँ बल्कि एक शख्सियत बनकर जिएँ, एक शख्स बनकर ना जिएँ बल्कि एक शख्सियत बन के जिएँ, क्योंकि शख्स तो मर जाता है, शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। तो मेरा यूथ से पैगाम है कि वो अपने थ्रू जितना हो सके वेलफेयर के इदारे बनाएं। अगर इदारे नहीं बना सकते तो वेलफेयर के इदारे, उनसे आप जुड़ जाएं ताकि आप लोग को सीखने को मिलेगा, इंसानियत की खिदमत कर सकेंगे और आपकी ज़िंदगी भी संवरेगी। देखो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो ये समझो अल्लाह से आपका बिज़नेस हो जाएगा।
तो मैं नौजवानों को खुसूसन ये ज़रूर दावत दूंगा, और ख़ासतर ये न्यू कराची के नौजवान, नॉर्थ कराची के, वो आएँ, हमारे शाना बशाना काम करें। कहीं आपको कोताही नज़र आती है आप हमें इन्फॉर्म करें, इंशाल्लाह हम फौरी तौर पे इसका अजाला करेंगे। बस ये आपसे इल्तिजा है कि इस इलाके में इतना अच्छा हॉस्पिटल बना है, तो इससे आप लोगों को अवेयरनेस दें ताकि वो यहाँ आए और सस्ता इलाज यहाँ पे इंशाल्लाह हम। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि बहुत ही नीडी हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता हो इलाज 200-500 रुपये, बिल्कुल 1000 रुपये, वो हम इंशाल्लाह उसके लिए पूरी हमने पॉलिसी बनाई है कि हम उसका जो हो सकेगा इंशाल्लाह उसके अंदर डिस्काउंट भी देंगे। थैंक यू।